हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू दिया है 36। तो हमें ए की वैल्यू यहाँ प्राप्त करनी है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इक्वल है ना इक्वल 36। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 36 की साइड चेंज कर लेंगे। तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 36 है ना, इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है। अब यहाँ हम इसको बना के लिखेंगे। तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 27 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना, 27। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 27 और माइनस 9 को यदि आप है ना माइनस पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा, माइनस चिन्ह आएगा तो 36 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हमने बना के इस प्रकार लिख दिया है। अब यदि इसको हम लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर है ना माइनस 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हमने कैसे लिख दिया, तो आप देख सकते हैं कि यदि 27 का आप है ना क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब होगा। मतलब 27 को यदि क्यूब के रूप में लिखोगे तो 3 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 27 आ जाएगा। और 9 का यहाँ 9 का देखोगे तो 9 का है ना 3 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने पर 9 आ जाएगा। तो हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा, इसको 3 को क्यूब के फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब 27 है, इसका मतलब 9। अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे कि ए क्यूब के साथ ये क्यूब वाला ले जाएंगे और ए स्क्वायर के साथ ये 3 स्क्वायर वाला है ना, इनको सेम सेम है ना बना के लिखेंगे एक जगह। तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 3 क्यूब। ठीक है ना, फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमने इसको क्या किया, इसको इसके साथ लिख दिया और इसको इसके साथ लिख दिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, कोष्टक बंद कर दो आप इन दोनों में, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब है ना माइनस 3 क्यूब, कोष्टक बंद, तो बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब इसको भी आपको कोष्टक में बंद कर देना है। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पुट कराना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल क्या होता है, ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ना ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, एक बार प्लस लिखते हैं एक बार माइनस। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को हम यहाँ पुट कराएंगे। अब ये इसमें पुट कराते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए की जगह तो ए सेम रहेगा, बी की जगह 3 आ जाएगा, ए स्क्वायर फिर प्लस बी यानी 3 का स्क्वायर फिर प्लस ए बी यानी 3a। ठीक है ना, या फिर a3 प्लस, अब इन दोनों की जगह तो a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a की जगह a रहेगा, b की जगह 3 रहेगा, तो a प्लस 3 और a माइनस 3। ये हमने ये दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पुट करा दिया। a क्यूब बी क्यूब की जगह इस फॉर्मूले को पुट करा दिया और a स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह इस फॉर्मूले को पुट करा दिया यहाँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस 3 सेम उतर आएगा, ए स्क्वायर यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3a प्लस ये हम इसको सेम उतार लेंगे। ठीक है ना, ये सेम उतर जाएगा इक्वल 0। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ये सेम पहले लिख लेते हैं है ना, ए माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3a, और यहाँ क्या था ए प्लस 3 ए माइनस 3 है ना इक्वल 0। अब इनमें से आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, ए माइनस 3 है ना, तो ए माइनस 3 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। ए माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, बड़ा कोष्टक लगेगा, ये पूरा संख्या अंदर बच गया, ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3a इधर प्लस और इधर a प्लस 3 है ना, a माइनस 3 निकल चुका है इक्वल 0। अब आप देख सकते हैं कि बाहर हमें a माइनस 3 कॉमन मिल चुका है और जो अंदर बचा तो यहाँ हमने लिख दिया। अब इसको आप क्या करो है ना, कोष्टक हट जाएगा है ना, छोटा वाला कोष्टक हट जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो
कि a के साथ a प्लस हो जाएगा, है ना, ये वाले पद a वाले पद a से प्लस हो जाएंगे और संख्या संख्या से, ये a स्क्वायर वाला पद सेम उतर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस 3 कोष्टक a स्क्वायर प्लस 3a, है ना, प्लस 9 प्लस 3a प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये कोष्टक हट गया, प्लस का चिन्ह अंदर जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ प्लस भी, यहाँ भी प्लस रहा, यहाँ भी प्लस रहा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऐड हो रहे हैं तो उनको आप ऐड कर दो। तो a माइनस 3 a स्क्वायर प्लस 4a, है ना, प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया 4a और 12? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3a है और यहाँ a है, तो ये 1 और 3 ऐड होंगे तो 4a हो जाएगा और 9 और 3 ऐड होंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक, है ना, द्विघाती समीकरण आपको प्राप्त हो रहा है। और यहाँ a माइनस 3। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जीरो के साथ दोनों को कंपेयर करा देना है। a माइनस 3 इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 12 इक्वल टू 0। जीरो के साथ कंपेयर कराने पर यहाँ से a का मान निकाल लेंगे तो a1 बराबर लिखते हैं 3। और यहाँ दूसरे पद के लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना, ये क्वाड्रेटिक समीकरण के क्वाड्रेटिक बहुपद का जो भी मान होता है उसको, उस मान को ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। यहाँ से हमें a की वैल्यू आ चुकी है ना, 3 को हमने 3 की साइड चेंज कर दी, प्लस में था, माइनस में था, प्लस में आ गया, तो हम इसको दे देते हैं नाम a1, क्योंकि यहाँ से हमें दो वैल्यू निकल के आएगी, a2 और a3। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप जानते हैं कि यदि a स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसके बगल से 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं लिखा तो 1 छिपा हुआ है, यहाँ ऑलरेडी 4 है और यहाँ 12 है, तो हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। जो यहाँ a b c आपको दिख रहे हैं, है ना, b दिख रहा है, a दिख रहा है और c दिख रहा है, तो यहाँ के मान कहाँ से मिलेंगे, इसी, है ना, इसी बहुपद से मिलेंगे, क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक बहुपद से आपको यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, तो इसको हम a बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, b बोलते हैं 4 को, और इसको हम लास्ट में जो संख्या है उसको c बोलते हैं। तो यहाँ से हम मान पुट कर लेंगे, तो a बराबर b की जगह -4 आ जाएगा, प्लस माइनस b की जगह 4 का स्क्वायर, है ना, -4, a की जगह 1, कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, c की जगह 12, ठीक है ना, c की जगह 12 डिवाइड बाई 2a, तो 2a की वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 मानी जाएगी, है ना, 1। अब यहाँ हमारे पास ये आ चुका है, हमने यहाँ abc के वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट करा दी क्वाड्रेटिक बहुपद से। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -4 प्लस माइनस 4 का आ जाएगा वर्ग 16 माइनस 12 चौक 48, ठीक है ना, 14 4 जा, सॉरी 12 4 जा 48। अब यहाँ ये आ चुका है बटे में 2 1 जा 2, तो 2 आ गया। अब इसको क्या करो, आप प्लस माइनस कर दो, तो यदि घटाओगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू -4 प्लस -1, है ना, मल्टीप्लाई 32, ठीक है ना, वो घटाने पर क्या आया 48 में, ठीक है ना, 16 घटाने पर क्या आया 32 आया, और 32 किस में आया था, माइनस में आया था 32, क्योंकि बड़ी संख्या क्या थी 48 थी। और यहाँ जो मतलब बड़ी संख्या जो हमारी 48 है उसका चिन्ह जो माइनस आया था उसको हमने क्या किया, -1 के फॉर्म में, गुणे के फॉर्म में अलग कर दिया। जैसे हम -32 होता तो हमने क्या किया, -1 गुणे, है ना, 32, इसको हमने अलग कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ आप एक बात समझिएगा कि जब कोई संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब वो काल्पनिक दृष्टि से मतलब एक डिफिकल्ट नंबर होता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करते हैं -1 के फॉर्म में। जैसे आप देखोगे तो अंडर रूट यदि 1 है तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। अब यदि अंडर रूट -1 है तो उसका वर्ग क्या होगा, प्लस में हो गया, माइनस में होगा। तो इसी के लिए वहां यदि आपको माइनस कहीं दिख रहा है अंडर रूट के अंदर तो वहां आई लिखा जाता है, तो हमने 1 को निकाल के आई लिखेंगे, है ना, माइनस के साथ, तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, आई से उसको डिनोट किया जाता है, a इक्वल टू -4 प्लस माइनस 32 आई, है ना, यहाँ माइनस हटाने के लिए आई ने हमने इसको आई के रूप में डिनोट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम 32 का क्या बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे,
अब इसको आई को आपको हटा के लास्ट में लगाना है आई, ठीक है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 है ना। 5 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन करने पर 32 आ जाता है, मतलब 2 के ये 32 के गुणनखंड बन गए, डिवाइड बाई 2। आप इसको देखोगे यदि तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 सेम आ रहा है। अब देखोगे कि 2 2 के आपको जोड़े बन रहे हैं यहाँ, है ना। जोड़े का मतलब क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर किसी संख्या के जोड़े बन रहे हैं, मतलब वो उनमें से एक अंक निकल जाएगा। जैसे ये 2 है ना, तो इनमें से एक 2 निकल जाएगा, इनमें से भी एक 2 निकल जाएगा, बट इसका जोड़ा नहीं बन रहा। इसका नहीं बन रहा मतलब ये अंडर रूट में ही रहेगा। तो हम लिखेंगे अगला स्टेप -4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक जोड़ा ये बन रहा था तो यहाँ से एक 2 निकाला, एक जोड़ा ये बन रहा था तो यहाँ से एक 2 निकाला, और ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। और एक जो जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट में सेम लिखा जाता है। और यहाँ से आप ध्यान देना आई को हमने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं चाहे तो आई को लास्ट में लगा देंगे, है ना, क्योंकि वो -1 की जगह नहीं नोट किया गया है आई। अब आप देख सकते हैं कि यदि उसको मल्टीप्लाई कराओगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 यानी 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। अब ऊपर देखोगे कि यदि 2 आप कॉमन ले लो तो 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो +2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा, -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। 2 का दोनों में भाग जा रहा है, 2 का 4 में, है ना, इधर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 दोनों में डिवाइड हो रहा है, 2 हमने क्या ले लिया यहाँ, कॉमन ले लिया। अब नीचे से नीचे का 2 ऊपर का 2 है ना, ऊपर नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, a इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। ये हमारे पास मान निकल के आया है a का। अब यहाँ आप देखोगे कि a का मान प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में है, मतलब एक बार हमें इसे प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो हम इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, a2 इक्वल टू 2 -2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आई। अब हम इसको साथ में आई के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। a3 बराबर, अब इसको एक बार माइनस में लिख दो तो -2 अंडर रूट 2 आई, ठीक है ना। अब a2 और a3 के रूप में हमने क्यों लिखा, क्योंकि a1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले निकाली है। जैसे a1 बराबर क्या प्राप्त हो चुका है हमें 3, तो a की वैल्यू हमें 3 वैल्यू, है ना, 3 वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, एक ये और एक ये, तो तीनों वैल्यू क्या है, एक ही वैल्यू है। यदि आप इन तीनों वैल्यू को, है ना, अपने क्वेश्चन में रख के एक ही जगह और वहां से यदि प्रूव करते हैं कि हमारा ये जो ए की वैल्यू निकल के आई है सही है कि नहीं, तो प्रूव्ड भी हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप ए की जगह 3 रखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, a³ प्लस a² इक्वल टू 36, यही क्वेश्चन है ना। तो यदि a की जगह रखोगे 3 तो a³ की जगह 3 रखोगे तो 3 का क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और a² की जगह 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 9, और 27 और 9 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, है ना, 36 हो जाएगा। और 36 इक्वल टू 36 मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब जो हमें ए की वैल्यू प्राप्त हुई है वो पूर्णतः सत्य है। यदि आपको कोई भी डिफिकल्ट इसमें लगता है तो आप इसको इन वैल्यू को रख के चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ गाइस। आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहे गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।